हम सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं हम। यह सब सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता से ही प्राप्त हुआ। उन्होंने 177 देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से 2014 में 21 जून को योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। आज पूरे देश में, प्रदेश में, गांव, शहर में योग का प्रारंभ हो चुका है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुंदेलखंड की वीर भूमि झांसी में आके योग का शिलान्यास प्रारंभ किया और पूरी झांसी बुंदेलखंड साथियों योग में हो गई। योग का इतिहास सृष्टि के प्रारंभ से है। आदि अनादि योगी महादेव ने को योग का प्रणेता माना जाता है, लेकिन इसको व्यवस्थित क्रमबद्ध करने का योगदान महर्षि पतंजलि ने दिया। उन्होंने योग को अष्टांग योग में रूपांतरित किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में अभिव्यक्त किया है। जैसे यह देश साधुओं का, संतों का, सिद्धों का, योगियों का, ध्यानियों का देश है। सब ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, आदित्य, अंगरा, भारद्वाज, ना जाने कितने इस भूमि पे ऋषि मुनि रहे। तो ये ऋषियों संतों की ही भूमि है, जिन्होंने वेद लिखे। महर्षि वेद व्यास की भी भूमि यही है, बुंदेलखंड। शिव शक्ति महादेव को योग का प्रणेता कहा जा सकता है। वही ओंकार भगवान हैं, जिन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र में माता सती को योग और ध्यान की अवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज के भौतिक विज्ञान भी योगदान दिया। इससे नासा के वैज्ञानिक भी रिसर्च अनुसंधान कर रहे हैं। योग है क्या? योग शब्द से ही विदित हो जाता है कि जोड़ना। किसको जोड़ना? शरीर को, मन को, आत्मा को, जीवात्मा को, परमात्मा को किससे किससे जोड़ना? जीव विशेष के शरीर को जीवात्मा कहते हैं। हमारा ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है: जल, छिद्र, पवन, गगन, समीर। ये आधुनिक विज्ञान भी मानता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 तत्वों से आत्मा बनती है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ और 5 महाभूत हो गए। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में अनंत ज्ञान और शक्तियों का स्रोत है। 114 तत्व हैं, जिसे मुख्य रूप से 7 चक्र माने जाते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धि और सहस्रास्त्र। मूलाधार इसलिए ना बोला, ये शरीर का मूल आधार है। बैकबोन के सबसे नीचे रेक्टम पे होता है। सारी वासनाएं इसी पर होती हैं। वासना धन की हो, स्त्री की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो,
जो भी इच्छाएं सारी मूल आधार पर ही होती है, और मन कभी भरती नहीं है। इसलिए योगियों ने मन को समाप्त करने के लिए ही ध्यान विकसित किया। अनहात की ध्वनि, लंबी गहरी सांस लेके हम लोग बैठें और दो विचारों के बीच में देखें। ओम शिवोहम, ओम नमः शिवाय, शिवोहम। परमात्मा सर्वभौमिक है, सर्वविदित है, सर्वकाल में हमेशा रहा। संत सिद्ध लोग आते हैं अपना पूरा काम करके इस धरती को वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य की जीवन योग बनाने के लिए कुछ विशेष सूत्र देते हैं। इन सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने जीवन जीने के नियम, हम 24 घंटे कैसे जीते हैं, यम नियम, किस सिद्धांत से, किस प्रिंसिपल से हमें जीना है, आसन, प्राणायाम यानी प्राणों को सांसों के द्वारा जोड़ना, साधना, प्राणायाम, प्रत्याहारना जो संकल्प शक्ति लेते हैं हम लोग, धारणा, ध्यान, ध्यान निर्विचार चेतन अवस्था, नो माइंड की स्थिति, कोई विचार नहीं है, चित्त वृत्तियों का विरोध ही योग है। आपके चित्त पे, मस्तिष्क के पटल पे कोई वृत्ति नहीं है, कोई तनाव, कोई स्ट्रेस, कोई तनाव नहीं है। जितना परमात्मा आनंदित है उतना ही आप क्या आनंदित हो। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, अनंत की शक्ति है। जब से का प्रादुर्भाव हुआ उस कॉस्मिक एनर्जी को एक ही नाम रखा, एक ओंकार सत्य नाम। ओंकार में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। दुनिया के वैज्ञानिक, आधुनिक, कई भारतीय अनुसंधान देश विदेश के आज चंद्रयान पहुंचाने में सफल हुए, लेकिन हम इस धरती से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इनको भी सुलझाने में अभी तक हम समर्थ नहीं हैं। आत्मा की कोई जाति, चेतन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, ब्रह्म कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में तो पूर्वजन्म की स्मृतियाँ आती। स्मृतियाँ कभी मनती नहीं रही, हम योग के द्वारा ही जानते हैं। जीवन के कितने पल हैं और एक पल में कितना जीवन है। लाइफ इज प्रेजेंट मूवमेंट, जो हम लंबी गहरी सांस ले रहे हैं और दो विचारों के अंतर को देखें, वही तुम हो। जिसे शिव की रह, आदि अनादि योगी की रह, विज्ञान भैरव तंत्र में, कृष्ण की रह गीता में, अपने हृदय में दिव्य ज्योति सूर्य प्रकाश देखो, ओंकार की ध्वनि रखो और सहसात तक ले जाओ। उस अनहद नाद की ध्वनि को समझो। विश्व की उत्पत्ति सब ऋषियों से हुई है। अल्लाह, आमीन, ओमीन, ओम, ओंकार की ओर लौटो, ओंकार की ओर लौटो। जिसने ओंकार को जाना उसने सब कुछ जाना। एक ओंकार सत्यनाम। हरिओम शिवोहम, शिवोहम। सभी मित्रों को 21 जून योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम ओशो मेडिटेशन फाउंडेशन सबका नंदन अंधन अभिनंदन करती है। उस ब्रह्म को जान लें जिसे जानने के बाद कुछ प्राप्त और कोई आकांक्षा पाने की कोई इच्छा नहीं होती है। उस शाश्वत सत्य को जान लें जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर मरेगा, मैं नहीं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की मृत्यु ही समाधि होती है। हम लोग इंद्रियों के भोग विलास में लगे रहते हैं। वैराग, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग।
परमात्मा का नाम ही काफ़ी है। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। परमात्मा को पाने के 4 ही रास्ते हैं। तुम एक रोड पे जा रहे हो, ज्ञान योग। इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान, ज्ञात ज्ञान जो अब इस समय तक हम लोग विज्ञान और अध्यात्म से पा सके, अज्ञात इसको पाना शेष है। अज्ञेय जैसे कोई जान ही नहीं सकता। तभी वेद के ऋषि कहते हैं नीति नीति करके सान। भक्ति, मीरा की भक्ति सात शरीर द्वारकाधीश में विलीन हो गई है। हजारों वर्ष पुरानी घटना नहीं, ये अभी की है राजस्थान की। मीरा गोविंद के संग गोपाल कृष्ण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। अपनी भक्ति की त्रिखंड शक्ति से कृष्ण को, गोविंद को, परमात्मा को पति रूप में स्वीकार किया। हे माँ, सतियों के सत्य को समाधि, जय माँ। तिलक करो इस धरती से, ये धली है बलिदान की। एक वो माँ जिसने जन्म दिया, एक धरती माता जो वेदों की जननी है, बुंदेलखंड की भूमि महर्षि व्यास, पाराशर। वेदों से ऊपर कोई निकला भी नहीं, ना निकलने की संभावना है। आचार्य रजनीश ओशो सिर्फ वेदों के ऊपर गए, वरना किसी में इतना साहस भी नहीं है। जय गुरुदेव। प्रभुपाद जिनका संन्यास लिया, इस्कॉन के संस्थापक, वह भी इसी बुंदेलखंड माटी पे आए। राष्ट्र कवि मैती सनगुप्त, जिनके पास हमारे गुरु महाकवि अजय जाया करते थे। आचार्य हरिओम पाठक गुरुदेव, तो कहते वेद जब विष्णु भगवान की सांसों में थे, उससे पहले ओंकार के 3 अक्षर में थे, आ उ मा। शिवो प्रणाम।